राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल APSM ऑफिशियल में। आज हम कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स की पहले चैप्टर की जो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पिछले वीडियो में हमने कुछ देखा था जहां तक, अब आज हम उससे आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसका 3 क्षेत्र होता है, जिसको बांटा गया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। आज हम उन्हीं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानेंगे और उससे आगे जानेंगे। आइए, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं वन आते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण कार्य, गैस, बिजली एवं खनिज व्यवसाय आते हैं। जितने भी व्यवसाय हैं इसके अंतर्गत आते हैं ये सब, जैसे गैस, बिजली, उद्योग, निर्माण कार्य, जैसे किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो वो जितने भी कार्य हैं वो उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। कौन सब? कुटीर, कोटेज जिसको कहते हैं, लघु, स्मॉल, मध्यम मध्यम जिसको कहते हैं मीडियम, बड़े, लार्ज। तो ये आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहता है, यानी सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे आ गया बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएं आती है, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं का संपादन करती है। यानी इन दोनों के अंतर्गत जो भी क्रिया होती है उनका संपादन करती है तृतीयक क्षेत्र, जिसके कारण इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब उपनिवेश हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कॉलोनी। पर जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली देश के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासित देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। अब इन बात को उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे ऊपर किसी का शासन है, जैसे अब उसका शासन है तो हम उसका उपनिवेश कहलाएंगे। जिस तरह से हमारे ऊपर, यानी भारत के ऊपर अंग्रेज का शासन था तो हम अंग्रेज का उपनिवेश थे। तो भारत जो है करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का क्या था? उपनिवेश था। अर्थव्यवस्था का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक के नाम जानते हैं, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। आइए हम पहले देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती। जैसे घर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल आदि। जैसे और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश है। यानी यहाँ पे क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, यानी इसका जिम्मा सरकार के पास होता है एवं जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, सामाजिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी ऐसी व्यवस्था जहां पे समाज के सभी वर्ग के लिए, सभी वर्ग के कल्याण के उत्थान के लिए वर्क किया जाता है, उसी को हम कहते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था। और इसमें जो उत्पादन का साधन होता है वो सरकार के पास होता है। जैसे सरकारी अस्पताल, यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, निजी व्यक्ति कि ना हम सिर्फ जाएंगे। यहाँ पे समाज के सभी वर्ग जाते हैं और यहाँ पे लाभान्वित होते हैं। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, ये सब के सब क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले जो देश है वो चीन, क्यूबा आदि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले जो देश है वो भारत है। अपना जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी
अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। ठीक, इसको जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसके बीच का रास्ता कहा गया है। इसे अर्थव्यवस्था का जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों की विवेचना करेंगे जो पारस्परिक सहयोगी, यानी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, म्यूचुअल हेल्प जिसको कहते हैं, सहयोग करते हैं। पहला है आर्थिक विकास, इकोनॉमी डेवलपमेंट, एंड दूसरा है मौद्रिक विकास जिसे कहते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।